हेलो मेरे बावर्चियों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मम्मा बना रही थी मेथी दाने की सब्ज़ी। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ। मेथी दाना जो होता है आपको रात को भिगो के रख देना है। उसके बाद सुबह आप देखो उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो अगर आपको 1 कटोरी भर के मेथी दाना चाहिए तो यहाँ पे मम्मी ने आधा कटोरी भिगोया था, तो सुबह तक वो इस तरीके से 1 कटोरी हो गया। फिर उसके बाद उसका पानी हमने अलग रख लेना है, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आगे काम आएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल 2 चम्मच, वो अच्छे से तड़क जाए तो उसके अंदर हम डाल देंगे राई डालने के बाद इसके अंदर हमने डाल दिया जीरू डालने के बाद हम यहाँ डाल देंगे हरा मिर्चा। और साथ ही साथ मम्मी ने यहाँ पे प्याज भी इस तरीके से काट लिए, तो आपको भी इतनी क्वांटिटी में 3 से 4 प्याज जो है अच्छे से लंबे काट लेना है। अब कई लोग बोलेंगे कि मेथी दाने की सब्ज़ी क्यों बनानी है भाई, जब हम सर्दियों में मेथी खा ही लेते हैं। लेकिन मेथी दाने का अपना अलग भी एक फ़ायदा होता है। एक तो ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ जो है ब्लड जो फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको प्योरीफाई करता है। और साथ ही साथ ये पेट के लिए बहुत ही सही रहता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये खाएंगे तो ये सबके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर चाहे बच्चों को भी आप इस तरीके से खिला सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। और आप चाहे तो आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो उन्हें भी ये आपको ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से हम प्याज डाल देंगे। और आप सोचेंगे कि अब मेथी है और कड़वी क्यों नहीं लगती, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो हमने इसको भिगो दिया है, दूसरा इसका रीज़न ये है कि हम इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, तो प्याज की मिठास और मेथी की कड़वास दोनों बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से हमारे जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मसाले दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/4 चम्मच के करीब हल्दी, 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे नमक लिया है, 1 ही चम्मच के करीब हमने यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर लिया है और आधा चम्मच के करीब सूखा धनिया का पाउडर। अब ये सारे मसाले को करना ये है कि हमने एक साथ जो है प्याज में डाल देना है और उसे 2 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मम्मा आपको दिखा रही है मेथरे इस तरीके से, जो पास से आपको दिखा देते हैं फूल के कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे मम्मी अच्छे से आप लोगों को मेथरे दिखा रही हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा मसाले का क्या हाल है। तो यहाँ पे मसाले के अंदर अब हमें डालना है बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्चा के अंदर हमने जो सूखे मसाले बनाए थे, वो बनाए भी क्या थे, मतलब एक तरीके से क्वांटिटी को मिक्स किया था। तो अगर आप जो है क्वांटिटी मेथी दाने की ऊपर नीचे कर रहे हो, जैसे 1.5 कटोरी आपको यूज़ कर रहे हो, तो वैसे ही आप मसाले की क्वांटिटी भी थोड़े ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले डाल दिए हैं। ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है लाल मिर्ची का, मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, जिन लोगों को कम तीखा मतलब नॉर्मल तीखा खाने की आदत है। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप लाल मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मसालों को कोट कर लिया है प्याज के साथ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मेथी दाने का पानी। तो ये जो वही पानी है जो रात भर हमने सोक किए थे जिसमें मेथी दाने, यानी ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। तो यही पानी हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पे ये जो पानी है वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से हमारे ये जो प्याज हैं वो अच्छे मसाले में कोट हो चुके हैं। अब करना ये है कि जब इसमें हल्का सा उबाल आने लगे तो हमारे जो मेथी दाना था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ये बहुत ही एक सिंपल सी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है। जिन लोगों को कुकिंग नहीं भी आती है या जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो फटाफट से ये बन भी जाती है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे ये जो देसी जो होती है ना कुछ सब्जियां, वो इसी तरीके से होती है, कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के साथ, और टेस्टी तो भैया बहुत ही ज़्यादा होती है। तो डू ट्राई इट गाइज। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना इसके अंदर डाल दिया है। इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स करने के बाद हमें कुकर की जो सीटी है वो लगवा देनी है। तो यहाँ पे लगभग हमें 2 सीटी लगवानी है। तो यहाँ पे कुकर हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी 2 सीटी लगवा देंगे। तो यहाँ पे 2 सीटी लगवाने तक के टाइम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, धनिया ले लेंगे। धनिया को भी अच्छे से बारीक काट लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारी कुकर की सीटी जो है वो जब तक सीटी आती है तब तक हम थोड़ा धनिया काट लेते हैं, ताकि सिर्फ गार्निशिंग करके इसको सर्व करना रह जाए। क्योंकि एक बार अगर ये बन जाए तो इसकी खुशबू ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कुकर की सीटी लगा दी है। बाय द टाइम हम लोग धनिया ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने धनिया ले लिया, इसको अच्छे से हम अब धो के काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा धनिया रेडी हो चुका है। चलो अब गार्निशिंग करते हैं, किसका इंतज़ार है, कुकर की सीटी भी आ चुकी है, खाओ पियो मज़े करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुकर हमारा रेडी है। अब हम खोल लेंगे एक बार मेथी दाने को।
मेथी दाने को खोलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि एकदम से आप उसके आजू बाजू हाथ ना लगाओ, क्योंकि गर्म होता है। मैंने यही चीज़ गलती कर दी थी और एकदम से एकदम कैमरा भी आपको हिलता हुआ दिख गया, वो इसीलिए क्योंकि मैंने गर्म कुकर को हाथ लगा दिया था। तो यहाँ पे हमारे मेथी दाने जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने डालना है धनिया और इसको अच्छे से हमने जो है मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक और अच्छे से पका लेना है फुल फ्लेम पे। तो एक बार हमारे मेथी दाने की सब्ज़ी रेडी हो गई, इसके बाद इसको आप पराठे के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ, या तो फिर आप चाहो तो रोटी, फुल्का रोटी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो। तो इसको खाओ पियो, मज़े करो, अच्छे से एंजॉय करो और साथ ही साथ इतनी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें अपनी फैमिली को भी खिलाओ, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बीमारी आ जाए। जैसे कोरोना आके गई है, पता नहीं क्या हो जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एकदम चकन्ना रहना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें अच्छी ही डाइट लेनी चाहिए। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो है वो समर स्पेशल रेसिपीज़ है। तो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के